श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। आदरणीय हमारे प्यारे श्रोताओं को मेरी तरफ से राम राम कहकर राम कथा को स्वागत करता हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आप लोग पिछले एपिसोड में सुन रहे थे उत्तरकांड में शंकर भगवान जी पार्वती जी को भक्तों के गुण अर्थात इनका उपाधि, भक्तों के पास 14 प्रकार के उपाधि आ जाते हैं और इनके पास होता है, ऐसा वर्णन करते हुए अभी 13 उपाधि तक पिछले एपिसोड से वर्णना हो गया है और अभी 13 या 12 अभी 1-2 उपाधि बाकी है, तो आज आप सुन जाएंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। चतुर्लोक किसको कहते हैं? चतुर्लोक तो सांसारिक व्यवहार में चतुराई करके धन उपार्जन करते हैं और सयाना कहलाते हैं। जो पर धन सोई सयानी, जो परधन हरण करने वाला, इसको सयानी कहा जाता है और इससे ये धन उपार्जन करते हैं। लेकिन बोले श्यावर रामचंद्र की जय। लेकिन शंकर भगवान जी कहते हैं श्री भगवान के भक्त ये परम चतुर होता है, परम चतुर होता है। देखिए, पर ये अर्थात परम सयाना, जगत के व्यवहार में जो धन उपार्जन करते हैं ये लोग सयाना कहलाते हैं, लेकिन परम सयाना ये नहीं हो सकते। भगवान के भक्तों के लिए ही परम सयाना कहा गया है। सयाना, परम सयाना कीजिए, किसी लिए तो कैसे कहा जाता है? हम अगर किसी को किसी कार्य में भेजे हैं तो वही कार्य ये करना चाहिए, दूसरा कार्य करना नहीं चाहिए। वैसे ही हम किसी लिए संसार को आए हैं तो बोलिए श्री भगवान ने सोचा कि ये जीव 84 लाख योनि में भ्रमण कर रहा है, इसे मैं कृपा करके मैं उसे, इसका कोई साधन नहीं, मैं कृपा करके इसे मनुष्य योनि देता हूं। किसी लिए हम इस आत्मा का कल्याण करें, भगवान का भजन करें, ना कि हम संसार
व्यवहार में फंसे रहे और विष सेवन करते रहे। ऐसा तो कुकर शुकर भी सब कोई तो करते हैं। तो हमारे इतना ज्ञान और विवेक है जो किसी के पास ज्ञान और विवेक नहीं है। चेतना शक्ति होता है लेकिन ज्ञान विवेक किसी के पास नहीं है। तो भगवान ने हमें ज्ञान विवेक साधन देकर इस संसार में किस लिए भेजा है? हम आत्मा का कल्याण करें। ये मानव शरीर साधन धाम मुख्य कर द्वारा, साधन का धाम और मुख्य का द्वार है। प्रभु हमें निमंत्रित किया है, तुम मेरे मुख्य द्वार को आओ, तुम्हें परम पद प्राप्त होगा। तो हमें मानव शरीर देकर इनका निमंत्रण हमें दे दिया है। जितने लोग मानव शरीर धारण किए हैं ये सबको भगवान का निमंत्रण हो गया है। तुम मेरे पास आज आसपास आ गए हैं, अभी तुम साधन करके भगवान के भजन करके तुम मुख्य या सद्गति प्राप्त हो जाओ। लेकिन ये चांस, ये सुविधा और किसी शरीर में नहीं है, देव शरीर भी नहीं है, कुकर सुकर हाथी घोड़ा किसी शरीर में भी ये सुविधा नहीं है। केवल मनुष्य शरीर है जो कि साधन का धाम और मुख्य कर द्वारा। तो इसलिए इस शरीर को पाकर हम आत्मा के कल्याण करना चाहिए ना। बोलिए, हम हमारे आत्मा के कल्याण करना चाहिए या सांसारिक सुखों के लिए हमें विषय भोग में फंसना चाहिए? हमें आत्मा का कल्याण चाहिए। अगर हमें देखिए, अगर हमें आत्मा का कल्याण न कर पाए तो और दूसरी बार ये मानव शरीर हमें नहीं मिल सकता। ये देखिए, गीता में भगवान ने कहा है कि ये मनुष्य अपने उत्थान आप ही करता है और उसका पतन ये आप ही करता है। हमारे उत्थान के लिए हम दायी है और पतन के लिए भी हम दायी है। भगवान गीता में कहा है, उद्धरेदात्मनात् तप्तपानं नात्मानं अवसादयेत्। उद्धरेदात्मनात्मानं, अपनी आत्मा को उद्धार कीजिए, न आत्मा को अवसादयेत्, इनको दुख में न पहुंचाए। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्। और जो आत्मा का उद्धार करता है ये आत्मा का बंधु होता है, और जो आत्मा का अधोगति करता है ये आत्मा का शत्रु होता है। तो हम ही अपने आप अपना शत्रु हो या मित्र हो, हमारे कार्य से होता है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्। आत्मेव हि आत्मनः बन्धु आत्मेव रिपुरात्मनः। हम ही अपना शत्रु है और कोई नहीं है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो बंधुरात्मात्मना जस्य जेनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मनि शत्रुवत्। तो हम अगर ये दुर्लभ मांस शरीर जो हमको मिला, सबते दुर्लभ कवन शरीरा, कौन शरीर सबसे दुर्लभ है? ना नर तन सम नहीं कवनिउ देही, जीव चराचर जाचत जेही। सकल जीव 84 लाख जीव नर शरीर को मांगते हैं, देवता भी मांगते हैं, लेकिन उनको भी मिलता नहीं। इसमें खास बात यह है कि इसमें 3 प्रकार निशेनी
सीढ़ी लगा हुआ है। एक सीढ़ी है स्वर्ग को जाने के लिए, दूसरी सीढ़ी है नरक को जाने के लिए, और तीसरा सीढ़ी है भगवान का धाम को जाने के लिए। स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। सो तनु पाई हरि भजहि न जे नर, सो तनु पाई हरि भजहि न जे नर। होहि विषय रत मंद मंद तर। अर्थात हमको भगवान ने पारस मणि दिया है। ये नर शरीर हमें पारस मणि है, और इसको हमें इस शरीर में पारस मणि मिलना है। पारस मणि क्या है? ना मोक्ष और परम पद, भगवान के धाम को जाना है। ये हमें ये नर शरीर में मिलने वाला है, लेकिन हम विषय सुख अर्थात कांच के टुकड़ा देखकर इसमें मोहित होकर ये पारस मणि को हम खो देते हैं। परम पद हम नहीं पाते हैं, लेकिन ये विषय भोग में जहाँ कुकर शुकर आदि फंस कर रहते हैं, उसी में हम रह जाते हैं। तो हम आत्मा का कल्याण कर नहीं पाए। हम आत्मा का कल्याण कर नहीं पाए, इसका अधोगति किया। तो हमें आत्महत्या दोष लगता है, ऐसा गोस्वामी जी कहता है। ये साधारण बात नहीं है। ये नर शरीर हमें भवसागर तरने के लिए भगवान ने दिया है, लेकिन इनका हमें दुरुपयोग किया और आत्महत्या दोष को लाभ किया। गोस्वामी जी कहते हैं, जो न तरे भवसागर नर समाज सपाई। रमा नर समाज सपाई, सोकृत निंदक मंदमती। आत्माहन गति पाई हो रामा, आत्माहन गति पाई। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो भगवान के भक्तों में ये परम सयानता गुण है। तो ये है परम सयाना भक्त, क्योंकि ये भगवान को भजन करते हैं, भगवान के भक्ति करते हैं। तो ये भक्तों के लिए परम सयाना उपाधि शंकर भगवान देते हैं। जो 14 उपाधि में ये एक उपाधि है परम सयाना, परम चतुर। भगवान कहते हैं कि वेद मेरा वाणी से उत्पन्न हुआ है। भगवान कहते हैं वेद निगम निज वाणी, वेद निगम अर्थात वेद मेरा वाणी है। मारुत श्वास निगम निज वाणी, अतः जो मुझे जान लिया है, जो मुझे जान लेता है तत्व से, उसे वेदों का सिद्धांत भी ज्ञान हो जाता है। वेद न पढ़ने पर मेरे भक्तों को जो मुझे जान लेता है, उससे वेद का सिद्धांत सब कुछ मालूम हो जाता है। तो वेद का सिद्धांत तो क्या है? वेदों का सिद्धांत क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं, नहीं, जो काकभूषण जी कहते हैं गौड़ जी को, श्रुति अर्थात वेद, श्रुति सिद्धांत इह उरगारी।
उरगारी, सर्प के शत्रु है गरुड़। श्रुति सिद्धांत यही उरगारी। क्या है श्रुति का सिद्धांत? देखिए 2-4 पद में मैं कह देता हूँ श्रुति का सिद्धांत। राम भजियो सब काज विसारी, राम भजियो सब काज विसारी। सब काज को छोड़कर राम जी का भजन करो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं तं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। राम भजिय सब काम विसारी, श्री राम जय राम जय जय राम। तो ये है श्रुति का, वेदों का सिद्धांत। सब कार्य छोड़कर, सर्वधर्मान छोड़कर मामेकं शरणं प्रज, राम भजन करो, इसमें तुम्हारा कल्याण है। ये है श्रुति का सिद्धांत। और नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत निकटे ही जाना। राम भक्त को और एक उपाधि देते हैं, नीति निपुण, परम सयाना और वेद तत्व को जानने वाले, वेद को सिद्धांत को जानने वाले। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत निकट ही जाना। भक्तों में, भक्तों को कवि का उपाधि भी देते हैं। शंकर भगवान भक्तों को कहते हैं, इनको कवि उपाधि देते हैं, कोविद उपाधि देते हैं। कवि अर्थात काव्य के रचना करने वाले, काव्य का भावार्थ, काव्य का तत्व को विश्लेषण करने वाले कोविद भी है। कवि कोविद गुण भी इनमें है। कवि कोविद आप सुने हैं, ये काव्य रचना करते हैं, और जो काव्य का भाष्य रचना करते हैं, इनको कोविद कहा जाता है। तो सभी कवि हो या कोविद हो, ये सब क्या करते हैं ना, काव्य वर्णन करते समय या काव्य रचना करते समय ये सरस्वती जी को स्मरण करते हैं, सरस्वती जी को स्मरण करते हैं। तो सरस्वती तो कहाँ रहते हैं ना, ब्रह्म धाम में, ब्रह्मा के धाम में रहते हैं। लेकिन कोई भक्ति में उनको बुलाएंगे तो ये आ जाएंगे। भक्तों के आह्वान पर ये ब्रह्मलोक से दौड़ दौड़ कर आते हैं, मुझे आह्वान करते हैं। और देखिए सुनिए, गोस्वामी जी लिखते हैं, भगति हेतु, भगति हेतु विधि, विधि ब्रह्मा, विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवत धाई, सुमिरत शारद आवत धाई। तो आने समय ये रास्ते में चिंता कर रहे थे, ये मुझे इतना स्मरण कर रहा है, स्मरण करता है, शायद ये राम कथा ही मुझे सुनाएगा, रामचरित्र सुनाएगा, ऐसा आशा करके ये आते हैं। और अगर ये रामचरित्र सुनाएगा तो सरस्वती खुश होकर
रामचरितमानस सरोवर में स्नान करते हैं, राम कथा रूपिणी मानस सरोवर में गंगा में ये स्नान करते हैं और इनका इतना दूर आने का श्रम को ये लाघव कर देते हैं, इनका सब परिश्रम छूट जाता है और ये इतना परिश्रम करके आएंगे फिर ये राम कथा वर्णन नहीं करेंगे तो और किसी राजा के या प्रधानमंत्री के या राष्ट्रपति के गुण ये इनके लिए ये कविता लिख रहा है तो भी ये स्मरण करते हैं। तब सरस्वती जी चिंता करते हैं, मैं इतना दूर आया, ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का काव्य वर्णना करके मुझे सुनाता है, तो ये इनके ऊपर असंतुष्ट होते हैं और पश्चाताप करते हैं, मैं क्यों दौड़ दौड़ के इतना दूर आया, मेरा परिश्रम सार्थक नहीं हुआ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवत धाई, रामचरित सर बिनु अनवाई, सो श्रम जागी न कोटि उपाय। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। लेकिन भक्तों, ये कवि और कोविद ये अवश्य हरिकथा वर्णना करने के लिए सरस्वती जी को निमंत्रण करते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। देखिए, वाणी हम जो कहते हैं, ये 3 प्रकार वाणी होता है। हमारे वाणी में 3 प्रकार अर्थात 3 प्रकार भाव होता है। तो इसको 3 का नाम है वैखर वाणी, पश्यंती वाणी और बुद्ध और मध्यमा वाणी। ये 3 प्रकार वाणी होता है। तो पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, यह 3 प्रकार वाणी में बैठकर सरस्वती बैठते हैं। पश्यंती वाणी में विज्ञान उत्पन्न होता है और इनको बुद्धि मिलता है कैसे काव्य रचना किया जाए। और मध्यमा में उसके मानस में बैठकर, इसके मानस में आकर बैठते हैं और सरस्वती उनके जीवा तक उतर आते हैं, जीवा में बैठ जाते हैं। ऐसा मानस में वर्णित है। मानस ते मुख पंकज आई, मानस ते मुख पंकज आई। जब ये मानस ते आकर मुख पंचम में, ये मुख में जीवा में बढ़ जाते हैं, तब ये गूंगा होने पर भी अनर्गल वक्तव्य दे सकते हैं, देता है। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। भये जनु गुंगे ही गिरा प्रसाद, भये जनु गुंगे ही गिरा प्रसाद। गुंगा होने पर भी ये बाचाल के सदृश अनर्गल प्रवचन कर सकता है अगर मानस ते मुख पंकज में आकर सरस्वती जी बैठ जाते हैं तो क्या कहना है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो और उनके
वैखरी भक्ति युक्त वर्णन सुनकर इस कथारूपी गंगा में, मानस सरोवर में स्नान करते हैं और संतोष होकर जाते हैं। रामचरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम जाहिन कोटि उपाय। इसलिए कवि कोविद जो भक्त कवि या कोविद हो, ये हरिजस ही गान करते हैं। कवि कोविद हृदय विचारी, गावही हरिजस कलिमल हारी। गावही हरिजस कलिमल हारी। हरिजस कलियुग का मल अर्थात कलियुग के पाप को ये नाश करते हैं। शंकर भगवान जी कहते हैं, राम कथा कली बिटप कुठारी, संशय विहंग उड़ावनिहारी। राम किरण शशि किरण समाना, संत चकोर करही जेहि पाना। ये पाप राम कथा सुंदर करतारी। राम कथा सुंदर करतारी है, इसमें संशय पाप सब कुछ उड़ जाते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा। सोई सो लोग, वही लोग कवि, वही है कोविद, वही है रणधीर, अच्छा युद्ध करने वाले और जीतने वाले, उसको रणधीर कहते हैं। किसको? वही कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजहि रघुबीरा। जो छल छाड़ी भजहि रघुबीरा। छल छाड़ी भजहि रघुबीरा, ये बात हमने आपको बता चुका हूँ। छल छाड़ी अर्थात निष्काम भाव में, व्यापारी भाव में नहीं, निष्काम भाव में जो भजन करते हैं, ये 14 उपाधि उनके लिए शंकर भगवान पार्वती जी को कहते हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि अच्छा आप सब तो सुने, लेकिन ये कवि कोविद तो ये होते हैं, लेकिन युद्ध करके कैसे जीतते हैं भक्त? इनके पास अस्त्र शस्त्र कहाँ है? कैसे युद्ध करते हैं? इनके शत्रुओं का नाम क्या है? इनका अस्त्र शस्त्र का नाम क्या है? ये सब बात अगले एपिसोड में सुनाऊंगा। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।